नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की प्रत्याशी बंधु कटारिया का चुनाव प्रचार करने के लिए अंबाला शहर आ रहे हैं और आपको बता दें कि यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अंबाला शहर आएंगे। यह जानकारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। अंबाला शहर विधानसभा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन जन की आवाज और हर व्यक्ति की मन की आस, और जिनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर किसी के मन में यही आस है कि मैं एक बार मोदी से जरूर मिलूं, उनको देखूं। आज अंबाला वासियों की ये सौगात बहुत देर के बाद पूरी होने जा रही है। वो अंबाला में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अंबाला शहर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को अंबाला पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे जो अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती बंधु कटारिया जी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अंदर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो जनसभा अंबाला लोकसभा के अंदर होने जा रही है, उसमें अंबाला का एक एक कार्यकर्ता, आम जन की पूरी भागीदारी रहने वाली है। एक बहुत भव्य जो कार्यक्रम है 18 तारीख को होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, उसके नाते उनका कई बार अंबाला के अंदर आना हुआ है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली स्थगित हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में सूचित भी कर दिया गया है। 16 मई को गुरुग्राम में रैली होने वाली थी, जो कि स्थगित कर दी गई है और अपरिहार्य कारणों की वजह से रैली को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 16 और 17 मई को अमित शाह की रैली निर्धारित थी और जिसमें से अब 16 मई की जो गुरुग्राम की रैली अमित शाह की होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। किसी कारणों की वजह से स्थगित हुई है। कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की 16-17 मई को प्रदेश में रैली निर्धारित थी, जिसको लेकर ये बड़ी खबर अब सामने आई है। 16 मई को गुरुग्राम में होने वाली रैली पर अमित शाह नहीं पहुंचेंगे। रैली को स्थगित कर दिया गया है। इसके बारे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संपूर्ण जानकारी दे दी गई है और आपको बता दें कि रैली स्थगित होने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अमित शाह प्रदेश में 16-17 तारीख को रैली संबोधित करने वाले थे, जिसमें से 16 तारीख की रैली अब स्थगित हो गई है। गुरुग्राम के साथ और तमाम जगहों पर भी रैली निर्धारित थी, लेकिन 16 मई को गुरुग्राम में होने वाली रैली स्थगित हो गई है। किन्हीं कारणों की वजह से हुई है, इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी खबर एक और सामने आ रही है, जिसमें हरियाणा में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में 11 बजे ये बैठक होगी और वहीं आपको बता दें कि सीएमओ के कमेटी रूप में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। हरियाणा की आबकारी नीति पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में आईआरबी के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए खुशखबरी है। कांस्टेबल को पुलिस में मर्ज करने की संभावना है। आईएमटी के लिए अधिग्रहित जमीन को लेकर भी फैसला इस बैठक में किया जा सकता है। 11 बजे बैठक होनी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया जाना है और सीएमओ की कमेटी रूम में ये बैठक होगी। आईआरबी की कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए खुशखबरी हो सकती है। आईएमटी के लिए अधिग्रहण जमीन को लेकर भी खबर सामने आ सकती है। इन सब तमाम बातों को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। हरियाणा की कैबिनेट की अहम बैठक बताई जा रही है, 11 बजे सीएम सैनी की अध्यक्षता में होने जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के जुलाना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत लोकसभा से मोहनलाल बडौली के पक्ष में वोट देने की अपील की गई और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। साथ ही कई मंत्री भी पहुंचे। वहीं बीजेपी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। बता दें कि कार्यक्रम में जुलाना क्षेत्र के काफी संख्या में लोग अपने नेताओं के विचार सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मोहनलाल बडौली ने संकल्प लिया कि अब की बार 400 पार उससे भी पूरा करने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विकास की गंगा की और अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए बीजेपी को वोट देकर माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करें।
लोकसभा क्षेत्र से जिनको नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्याशी घोषित किया है, मेरे साथी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने सोनीपत लोकसभा से हमारे मोहनलाल गौरवी जी को प्रत्याशी घोषित किया है और दूसरी ओर मुझे भी कर्नाटक से प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए हम दोनों ही प्रत्याशी हैं, हम दोनों साथी बढ़ करके और आगे अगर बिहार के आपके वाले आज ये लोकसभा 2024 का चुनाव और जो आप सब भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े परिवार में शामिल भी हुए हैं और आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए भी पहुंचे हैं, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि इस चुनाव में इस प्रकार से आपने 2014 से 2024 तक बदलते हुए भारत को देखा है, किस प्रकार से देश में विकास की गति को तेज करने का काम किया। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अनेक उपलब्धियां हैं, जिनसे प्रभावित होकर आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ से की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा प्रदेश के गर्मी का हीट वेव हरियाणा में और सताएगी गर्मी। आपको बता दें 20 मई तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में गर्मी को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। दोपहर के बाद आज मौसम बदलने का भी संभावना है और आपको बता दें कि आज रात हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। 16 मई से हीट वेव फिर से चलने शुरू हो जाएंगे। मौसम में प्रदेश को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में आज रात को बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग ने ये अपडेट जारी किया है। आज रात को हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं कल फिर से हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। 20 मई तक तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है मौसम को लेकर। प्रदेश में 20 मई तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है और आज रात को प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। तो वहीं कल से हीट वेव फिर से शुरू हो जाएंगे और 16 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में मौसम में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम में बदलाव होने को लेकर ये खास और अहम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 तारीख तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चाक चौबंद है। साथ ही एफएसटी और एसएसटी टीमें फील्ड में मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही हैं। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन तंत्र प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाली वस्तुओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले में अभी तक करीब 30 लाख रुपए की नकदी और 15,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई चुकी है। सब जानते हैं चुनाव प्रचार अपने पीक पर लगभग पहुंच चुका है। तो आप सभी के माध्यम से एक तो मैं जिले के सभी मतदाताओं से एक अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, बगैर किसी भय के, बगैर किसी प्रलोभन के अपनी इच्छा अनुसार मतदान करें। आपका मतदान पूरी तरह गुप्त है। जो कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें। भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में जिला के भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशीनों को स्थापित करने और उन्हें चलाने की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वहीं ईवीएम, वीवीपैट और पोल आरंभ होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी रमन शौडिल्य ने बताया कि पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र की स्थापना, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ तालमेल और मशीन के सही संचालन, मतदाताओं के लिए सुविधाएं आदि का संचालन करना होता है। इसलिए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत ही जरूरी है।
आज यहाँ आदर्श महिला महाविद्यालय में 59 भवानीखेड़ा के लिए माननीय ARO साहब के गाइडेंस में हमने यहाँ पर आज चुनाव का प्रशिक्षण 2 पायलट रिहर्सल के बाद, जिसको कहते हैं 2 पहला सेशन दिया है, जिसमें हमने लगभग 280 लोगों को आज अभी ट्रेंड किया है। और इस तरीके के हमारे 4 सेशन यहाँ पे पोलिंग पार्टी के होने हैं और जो कुल बूथों की संख्या है वो 229 है, जिसके लिए हम लगभग 1008 के आसपास लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। और हम 59 भवानीखेड़ा जो हमारा क्षेत्र है उससे हम प्रिजाइडिंग की और अन्य जो हमारी पार्टी हैं सहयोगी पार्टी के सदस्य, उनको एक यहाँ ट्रेनिंग के लिए सेकेंड रिहर्सल के लिए बुलाया गया था। और यहाँ रमन सर ने हमें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, जिसमें थ्रू आउट हमें शुरू से लेकर के और पोल के एंड तक की जो प्रोसेस है उसको वीडियोज के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और हमें कहाँ कहाँ क्या क्या कोई समस्या आ सकती है उनका भी प्रश्न उठाते हुए उनका समाधान किया है। और बहुत ही अच्छा जो है ये व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, जिसके लिए हम इनका आभारी हैं। 59 भवानीखेड़ा के तहत और आज जो ट्रेनिंग दी गई वो आदर्श महिला कॉलेज के अंदर दी गई है। और जो इलेक्शन से संबंधित हमारे को जो मशीन के बारे में बताया गया है थरो एंड प्रॉपर चैनल के, वो हमारे को सही और सही तरीके से बताया गया है। वो हमने सीख लिया मशीन को कैसे जोड़ना है, कैसे मॉक पोल कराना है, कैसे इलेक्शन को सुचारू रूप से कराना और कैसे इनको सही ढंग से निष्पक्ष बिना किसी के डर भय के सुचारू रूप से इलेक्शन को कराना है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने हिसार में शहरी क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों से मिलकर रणजीत चौटाला के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। भारी संख्या में मतदान होगा और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फ्यूज बल्ब की तरह हो गई है। बिल्कुल, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए आता है, अगर वो चक्कर काटता है, वो चक्कर ना काटे, उसका काम करे। अगर किसी ने आकर के मेरे को शिकायत की कि मैंने चक्कर काटे हैं, तो अधिकारी आज पानीपत की पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है प्राथमिक सदस्य से भाजपा की और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मेरी भी बातचीत हुई थी उनसे और कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं आजकल मेरे ख्याल से कांग्रेस वो पूरी करने में लगी हुई है। वित्त मंत्री जेपी दलाल के लोहारू हलके में दूसरे दिन भी दौरे जारी रहे। वित्त मंत्री ने लोहारू हलके के अनेकों गांव में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान कई गांव के ट्रैक्टरों के लंबे काफिले से मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। ये हमारा किसानों का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को गर्मी सहने की, अभाव में रहने की सामर्थ्य है, हमारी ताकत है। हम संकट को झेलने की ताकत रखते हैं और चुनाव प्रचार मैंने शुरू कर रखा है। गरवा गांव का मैं सिर झुकाने के नमन करता हूं। आज कितनी लंबी ट्रैक्टरों की लाइन के साथ लोगों ने स्वागत किया है और यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं, अपने पराये को समझते हैं, अपने इलाके की चौधर को ये दूसरे के हाथ में नहीं देने वाले। निश्चित तौर पर इनको पता है कि मोदी जी ने देश का जो काम किया है, मोदी जी का जो प्रभुत्व है, देश आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ का हिस्सेदारी गरवा वालों की आशीर्वाद मोदी जी को भी मिलेगा, धर्मवीर जी को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर अलग अलग गांवों में कृष्णपाल गुर्जर का पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने सभी जनसभाओं को संबोधित करते हुए आने वाली 25 तारीख को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के जो हालात बदले हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का ही नतीजा है।
2014 से पहले देश में एक ऐसा समय आ गया था जब पूरा देश निराशा में डूब गया था। उम्मीद की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, क्योंकि देश में सुबह उठते थे तो अखबार में लाखों करोड़ों के घोटाले, मंत्री जेल जाते हुए, जमानत पर आते हुए, देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं लावारिस वस्तु मिल रही है। फैसले सरकार कर नहीं पा रही, क्योंकि मिली जुली सरकार थी जिसके एजेंडे में देश नहीं था। गुरुग्राम लोकसभा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को विधानसभा के दर्जन भर गांव में दौरा कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पहले के मुकाबले इस बार मुझे अच्छा खासा जनसमर्थन मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पिछली बार जो मुझे वोट मिले थे उससे शायद कम से कम 50% ज्यादा वोट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रोफेसर योगेंद्र यादव के एनडीए की सरकार नहीं आने के सवाल पर कहा कि जो हमारे मुखालिफ हैं वह हमारे पक्ष की बात नहीं कहेंगे, हमारी सरकार बन रही है। पहले की निस्बत मेरे को जन समर्थन अच्छा खासा फालतू मिल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिले थे यहाँ से वो शायद कम से कम 50% फालतू मिले। वो तो हमारे मुखालिफ हैं, तो मुखालिफ तो हमारे पक्ष की बात थोड़ी कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। 303 का आंकड़ा आज के दिन हमारे पास है। 303 से अव्वल आंकड़ा आने वाले समय के अंदर हमारे पास होगा, ये हमारी उम्मीद है। भूपिंदर भी हुड्डा साहब भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो तो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कहेंगे कि भी जिताओ। लेकिन राज बब्बर के लिए मुश्किल ये है कि अभी उनके कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर दरारें हैं। वो अभी तक संयुक्त तौर के ऊपर वोट मांग ही नहीं पा रहे हैं। कोई बेशक स्टेज के ऊपर इकट्ठा आ जाए, लेकिन भीतर घात की वहां पर काफी कोशिशें हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी रास्ता आसान है। गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी फैसला करेगी तो हम भी सीएम की लाइन में होंगे। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि राज बब्बर को एमपी बनाने के बाद हरियाणा में सरकार बनाएंगे। इसका जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हुड्डा मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब उन्हें बनने देंगे। लोग इस वहम के अंदर थे कि दान सिंह को अगर वोट देंगे तो आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा। तो काम के पीछे लोग बहक ना जाएं, उस तौर के ऊपर मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। वो तो जब बनेंगे जब हम इस एरिया वाले लोग सपोर्ट करेंगे, ये मैंने कहा था। तो लोगों को समझ में आई है कि अभी तक ये भी बात थी कि मुझे नामांकन के दिन की सूचना ही नहीं दी गई। ये बात थी। पार्टी के कुछ हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो 3 दिन तक मुझे ये नहीं इत्तला दे सके कि मेरे साथी धर्मवीर का 4 तारीख को नामांकन है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में चुनाव प्रचार किया। विज ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। इसके साथ उन्होंने कहा कि वह एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालना चाहते हैं और क्योंकि यह देश के भविष्य का सवाल है। साथ ही उन्होंने बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता की बात करके देश को आगे ले जाने की बात की है। देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव तो
अक्सर 5 साल बाद होते ही हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये भारत के भविष्य का चुनाव है। ये उस व्यक्ति को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ा जा रहा है जिसके खिलाफ देश की कुछ ताकतें हटाने में लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाए। मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है, मोदी जी को लाना गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने रेवाड़ी के 3 स्थानों पर चुनाव सभाएं की। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा कि वो सांसद बनते ही पीली टोपी पहनकर संसद जाएंगे और अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठाएंगे। ये मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि रेवाड़ी इलाके के लोग सबसे ज्यादा फौज में हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में चल रही राजनीतिक हलचल पर कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई है और इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये आज की सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इसको कोई सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराना चाहिए। यही हमने गवर्नर साहब से मांग करी। 400 पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ आया था कि यहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है। मैं इसको लेकर बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि अग्निवीर के इस मुद्दे को जिस दिन सांसद में गया, मैं इस योजना का जब तक खत्म नहीं होगी रोज पेज फाड़ूंगा और जब तक वो चाहेंगे मेरी बाहर निकालें, खड़ा करें, कहीं भी करें, लेकिन इसका पेज रोज फाड़ दूंगा और इनको अपने उस योजनाओं के उसमें जीओ में से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात अहीर रेजिमेंट की, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे, के आधार पे तो धर्म के आधार पे कहीं नहीं दिया, वहां पर भी उन लोगों को दिया है जो बैकवर्ड क्लास में जो अच्छे से अंसारी हैं। आपके बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं, हर प्रदेश में जहां पर इनकी सरकार है वहां भी जो पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। ये केवल जो है ये कहते हैं राम, भगवान राम को हम लेके आए। क्या कोई भगवान राम को ला सकता है जो कण कण में बसता है? ये हमारे विष्णु भगवान है, पालनहार है, उनके अवतार हैं कृष्ण और राम। क्या उनसे बड़े हो गए क्या ये? हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा बहुत बड़ा है और पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में रोहिता रेवड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि पंजाबी खत्री समाज के नेता के तौर पर जाने जाते हैं और अब कहा जा रहा है कि लोकसभा करनाल में कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। लोगों का रुझान हो रहा है और इनके आने से ये पानीपत से विधायक रही हैं रोहिता रेवड़ी जी, और बहुत अच्छा इनका वो कार्यकाल रहा है। लोगों का रुझान हो रहा है और इनके आने से ये पानीपत से विधायक रही हैं रोहिता रेवड़ी जी, और बहुत अच्छा इनका वो कार्यकाल रहा है। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप और फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।